नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का क्लास 3। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगी उत्तक। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ समझेंगे। पादप उत्तक क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पादप उत्तक होता है समान संरचना वाली कोशिका एक साथ संयुक्त समूह एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक उत्तक का निर्माण करती हैं, उसे हम लोग पादप कोशिका कहते हैं। आइए हम समझते हैं पादप कोशिका का महत्व क्या है। तो बहुकोषीय जीव में श्रम विभाजन कारण बनता है। व्यक्तिगत कोशिकाओं में कार्यभार कम हो जाता है और संगठन की ओर लेकर जाता है। ठीक है, जीवन की मूल इकाई कोशिका है। जीवन का समूह उत्तक है। उत्तक का समूह अंग है और आर्गन का समूह अंग है। अंग प्रणाली और अंग प्रणाली का समूह जीव है। दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तक का प्रकार क्या होता है? तो विभाज्य ज्योति उत्तक होता है। ठीक है, उपस्थिति क्या होता है? पौधा के वर्धित क्षेत्र में होता है। ठीक है, जड़ और स्मूट स्थिति में होता है। आकार कैसे होता है? तो अंडाकार, गोलाकार, आयताकार होता है। रिक्तियाएं अनुपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है घना होता है और सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है और न्यूक्लियस जो होता है प्रमुख होता है। कोशिका विभाजन जो होता है वो सेल डिवीजन में होता है। वही सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विभाज्य ज्योति उत्तक का प्रकार ये क्या होता है? शीर्ष अस्थ्या विभाज्य उत्तक क्या होता है? तो अंकुर और जड़ के शीर्ष में मौजूद जड़ एवं तने की लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आ रहा है अंतविष्ट विभाज्य उत्तक क्या होता है? पत्तियों एवं इंटरनोड्स के आधार पर मौजूद होता है। पत्तियों और इंटरनोड्स का लंबाई बढ़ा, इंटरनोड है ना, नोट्स, अच्छा होल्ड हमको लगा अच्छा नोट्स के आधार पर मौजूद होते हैं। ये कहते हैं पत्तियों और इंटरनोड की लंबाई बढ़ाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है? अस्थायी उत्तक क्या होता है? तो कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती है, एक विशिष्ट भूमिका साइंटिफिक रोल निभाते हैं। ये क्या है? इस प्रकार के अस्थायी है। विभेदीकरण क्या होता है? अस्थायी आकार, आकृति और कार्य करने का ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग विभेदीकरण कहते हैं। संरचना क्या होती है? तो बड़ी केंद्रीय रिक्तियाएं होती, कोशिका भित्ति पतली और मोटी होती है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो इनका कार्य सुरक्षा करना, सहायता करना, भंडारण करना, प्रकाश संश्लेषण करना। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार, सरल और जटिल होता है। आइए हम इसको बारे में डिटेल जानते हैं। अस्थायी उत्तक क्या होता है यानी सरल उत्तक? ये 3 प्रकार का होता है। मृद उत्तक होता है, स्थूलकर्ण उत्तक होता है, दृढ़ उत्तक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? तो सेल संरचना पत्ती के डंठल और द्विबीजीय पौधे के तने में। ठीक है, ये क्या होता है? तो इसमें होता है सेल संरचना में जीवित होता है, लंबी होती है, कोनों पे अनियमित रूप से मोटा होना, बहुत कम अंतरकोशीय स्थान होना। अब एक कार्य क्या होता है? यांत्रिक उत्तक होता है। यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करते हैं, भागों को मोड़ने में सहायता और अनुमति प्रदान करते हैं। चलिए हम मृदतक पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? तो कार्य इनका होता है खाद्य भंडार उत्तक होता है। कुछ मामले में इसे क्लोरोफाई होता है, इसलिए इसे क्लोरोकाइमा कहा जाता है। जब स्थिर रूप से पैक किया जाता है तो अंतरकोशीय स्थान मौजूद है, जिसे हम लोग एरिकाइमा कहा जाता है। एरिकाइमा भागों में उछाल प्रदान करता है, जिन्हें हम तैरने में मदद करते हैं। ठीक है, अब रक्षी उत्तक क्या होता है? तो 2 प्रकार होता है, एपिडर्मिस और कार्क होता है। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है? तो पौधे के सभी भागों में सबसे बाहरी परत होती है, जो पत्ती, फूल, तना, जड़ में होती है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? पौधे के सभी भाग को सुरक्षा करना। शुष्क आवासों के पौधे की बाह्य त्वचा मोटी होती है, जल की कमी को रोकता है। पौधे के ऊपरी भाग में एपिडर्मल कोशिकाएं मोम जैसे स्रावित होती है। ठीक है,
उसके बाद मोम स्त्राव को रोकता है, पानी की कमी पूरा करता है, चोट को कमी करता है, चोट को मतलब बचाता है, चोट से, संक्रमण रोग से बचाता है। ठीक है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे में छल्ली होते हैं। ठीक है। क्यूटिन की परत को क्यूट्रियल कहते हैं। क्यूटिन मोमी पदार्थ और जल प्रतिरोधी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्यूट्रियल पानी की हानि, चोट, कवक के आक्रमण से सुरक्षा में सहायता करता है। जड़ों के एपिडर्मल कोशिकाएं बालों जैसी संरचना बनाती है। लंबी बाल जैसे हिस्से जड़ों के अवशोषण सतही क्षेत्र को बढ़ाने का काम करते हैं। पत्तियों में एपिडर्मल कोशिकाएं रंध्र बनाती है। रंध्र रक्षक कोशिकाओं को संरक्षित होते हैं। रक्षक कोशिकाएं गुद्दे के आकार की होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है? रक्षक कोशिकाएं गैसीय विनिमय को नियंत्रित करने का काम करता है। कार्क क्या होता है? तो संरचना, बाहरी संरचनात्मक ऊतक होता है। ये मृत होते हैं। ठीक है। सघन रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं होती हैं। अंतर कोशीय स्थान अनुपस्थित होते हैं। दीवारों में सुब्रीन पाया जाता है। ठीक है। दृढ़ ऊतक क्या होता है? तो पौधे को कुठरता टूर्नेस प्रदान करता है। ठीक है। बाहरी भागों में उपस्थित छाल नारियल की भूसी में, ठीक है, उपस्थित रहता है। कहाँ उपस्थित रहता है? छाल में, नारियल में, भूसी में। चलिए हम समझते हैं कि जटिल अस्थायी ऊतक क्या है। तो एक से अधिक बार के कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं सामान्य कार्य करने के लिए समन्वय करती है। जल, खनिज, खाद्य सामग्री का परिवहन। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे जाइलम क्या होता है। जाइलम संचालन ऊतक होता है। जड़ों से अंकुरन तक पानी और खनिजों का संचालन करता है। संचालन एक और होता है। ठीक है। इसमें 4 भाग होते हैं जाइलम में, ट्रैक्टेट, वाहिका, ठीक है, जाइलम, प्रेकाइमा और जाइलम फाइबर। ये जाइलम का कार्य होता है पानी और खनिजों को मतलब पौधे के ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देता है। अब आ रहे फ्लोएम, क्या करते हैं? भोजन का संचालन करता है। मतलब ये क्या करता है? भोजन ले जाने का काम करता है। दोनों की ओर से संचालन करने का काम करता है। मतलब लेकर जाता है, लेकर आता है। ठीक है। इसके 4 भाग होते हैं, छलनी ट्यूब, सहयोगी कोशिकाएं, फ्लोएम प्रेकाइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है। अब आ रहे जंतु ऊतक में क्या होते हैं? एपिथेलियम, पेशिया, संयोजी, तंत्रिका। ठीक है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। एपिथेलियम यही हुआ, इंग्लिश ही उसका है। अब आ रहे क्लीमेट एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है? कोशिका का मुक्त सतह पर सिलिका होती है। इसमें बाल जैसी उभार होती है। सिलिया गति को सुगम बनाती है। उपस्थिति श्वसन में करती है और गुद्दे के मूत्र की नलिकाएं पर। ठीक है। अब हम समझेंगे कि पेशीय ऊतक क्या होता है। इसके विशेषता, मांसीय और कोशिकाओं को मांसीय फाइबर से बना होता है। मांसीय तंतु लंबे और बड़े आकार के होते हैं। रेशे में संकुचनशील प्रोटीन मौजूद होते हैं। संकुचन और विश्राम होता है। संकुचित प्रोटीन होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, कार्डिक, मुस्कुलर, स्क्लेरम और सुमुथ। ठीक है। इसमें भी दे दिया है टोटल। अच्छा समझ लेते हैं, इसके बाद दिया होगा चैप्टर। कंकालीय मांसपेशीय ऊतक क्या होता है? तो मांसपेशीय तंतु लंबे और बेलनाकार होते हैं। स्वभाव में तेज होते हैं। कोई शाखाएं नहीं होती है। प्रत्येक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होता है। जल्दी थकने वाली होती है। अब हम समझेंगे कंकाल से जुड़ी हुई। कंकाल में मांसपेशियाँ, धारियाँ मौजूद, धारीदार मांसपेशियाँ, यह हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। स्वच्छीय मांसपेशियाँ, याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। स्मूथ क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में एकल और केंद्र में उपस्थित केंद्र होता है। अनुपस्थित रहता है। शाखा रहित होता है। धीमी होती है। धड़कने वाली नहीं होती है। अन्य नाम आंतों के अंगों में पाई जाने वाली आंतीय मांसपेशियाँ होती है। धारियाँ अनुपस्थित होते हैं और रेखित मांसपेशियाँ होती है। ये क्या करती है? हमारे नियंत्रण में नहीं है, अनौच्छिक की मांसपेशियाँ। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हृदय मांसपेशी क्या होते हैं? रेशे बेलनाकार आकार के होते हैं। प्रत्येक तंतु में एक केंद्रीय होता है। रेशे मौजूद होते हैं। धारियाँ मौजूद होती हैं, थकने वाली होती है। ठीक है।
अब आता है अन्य नाम, केवल हृदय में उपस्थित होता है। द्वियन मांसपेशी, धारियाँ उपस्थित, धारिया में हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं है, अनुच्छिक मांसपेशियाँ। कार्य क्या है, हृदय की दीवार में संकुचित होना, ठीक है, और पेरिफॉर्म करना, रिलैक्स कंट्रोनियम और रिलैक्सन पेरिफॉर्म करती है। यह शरीर में रक्त को पंप करने और वितरित करने में मदद करती है, ठीक है। संयोजी ऊतक क्या है, आइए हम समझ लेते हैं। यह अन्य शरीर को के अंगों से जोड़ता है, शरीर की गतिविधियों को से अंग के विस्थापित होने से रोकता है। सामग्री मटेरिया के पैकिंग और सपोर्टिंग और ब्रीडिंग करने का काम करती है, बाइंडिंग करने का काम करती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोशिका स्थिर दूरी पर होते हैं। कोशिका एक अंतरकोशीय मैट्रिक्स से निहित होती है। मैट्रिक्स झिल्ली, कठोर, तरल या घनी हो सकती है, ठीक है। आइए हम समझते हैं ये क्या होते हैं। संयोजी ऊतक के प्रकार एरियोलर्स और संयोजी ऊतक। ये क्या होता है, ढीला संयोजी ऊतक होता है, ये सघन, घना और संयोजी ऊतक होता है। ये दो तरह का होता है, स्नायु और कंडर होता है। अब एडिपोस क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। एरियोलस संयोजी ऊतक क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। संरचना कोशिका प्लस ढीला जैसा मैट्रिक्स, ठीक है। स्थिति क्या होता है, स्थिति जो होता है त्वचा और मांसपेशी के मध्य होता है। सघन संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंडर के बारे में। कंडर का विस्तार ऊतक होता है, अति मजबूत होता है, सीमित लचीलापन होता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। अब एडिपोज संयोजी ऊतक क्या होता है, वसा कोशिका होते हैं, ये त्वचा के नीचे पाए जाती है, आंतरिक भागों के बीच पाए जाते हैं। ये क्या कार्य, शरीर को यांत्रिक झटकों से बचाना, फैट वसा को बनाए रखना, इंसुलिन के रूप में कार्य करना, ताप में नियमन करना, ठीक है। कंकालीय संयोजित ऊतक क्या होते हैं, तो उपस्थित और हड्डियां होती है। 300 बच्चे में होते हैं और 206 वयस्क में होते हैं। ये सबसे लंबी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब उपस्थिति क्या होता है, व्यापक रूप से दूरी वाली कोशिका, व्यापक मैट्रिक्स और प्रोटीन और श्रृंखला वाला होता है। मैट्रिक्स थोड़ा लोचदार होता है, उपस्थित लचीला होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, उपस्थित जो होता है इरेपिना और नोज स्ट्रिप और ट्राइका श्वास नली, स्वर यंत्र और जोड़ों पर हड्डी की सतहों को चिकना करती है। कार्य क्या है, शरीर के अंगों को सपोर्ट और लचीलापन प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे हड्डियाँ। हड्डियाँ क्या करते हैं, अति मजबूत और गैस लचीला कठोर होती है। ये होती है अस्थि कोशिका और कठोर मैट्रिक्स में निहित, ठीक है। मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। कार्य एक ढांचा तैयार करती है, शरीर को सहारा देती है, आकार प्रदान करती है, शरीर के महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क, फेफड़ा आदि को रक्षा करने का काम करती है, ठीक है। अब द्रव संयोजी ऊतक क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है और शरीर में नियंत्रित बनाए रखता है, ठीक है। कौन कौन बनाता है, तो ब्लड और लसिका। दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास लेकर आएंगे ब्लड का। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों। आज बहुत बड़ा लेंदी वीडियो हो गया, बाय दोस्तों।